हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए थे और आज हम और एग्जांपल करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं उनका जो लेवल होगा वो थोड़ा मॉडरेट होगा, है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़े मॉडरेट लेवल के या टफ लेवल के होंगे क्वेश्चन जो बड़े बड़े एग्जाम में कैनरा बैंक पीओ वगैरह में इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चल, जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, ए न्यूरेटिक द बेस्ट एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट है हमारा। स्टेटमेंट द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज glorious past glorious past is the growing is the growing popularity growing popularity of Ayurvedic medicine in the best of Ayurvedic medicine in the best। ठीक है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है इसमें, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। ठीक है, सेकंड एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया। एलोपैथिक medicines are more popular in India। ऑप्शन ए only conclusion first follows। ठीक है, बी only conclusion second follows। सी either conclusion first or second follows। डी neither conclusion first nor follows।
ठीक है। और ये सवाल जो है पूछा गया है NIFT PG 2014 में। NIFT PG 2014 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू कहना जा रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई द बेस्ट ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द बेस्ट। यानी कि इंडिया के जो ग्लोरियस पास्ट है, यानी कि जो इंडिया का जो शाइनिंग पास्ट है ना, भूतकाल है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहाँ बढ़ रही है, वेस्ट में, पश्चिम में, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इन जैसे देशों में अब आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो उनकी मांग बढ़ रही है। ठीक है, मान लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो मांग है ना वो विदेशों में बढ़ रही है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में। ये प्रमाण है भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली भूतकाल है उसका। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? पहला कंक्लूजन कहता है कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। क्या आपको लग रहा है इस स्टेटमेंट से इसका कोई ताल्लुक है? क्या हाँ इसकी बात ये हो रही है कि इंडिया से कोई ताल्लुक दिखा रहा है इसका कि भाई इंडिया में कितना पॉपुलर है, कितना पॉपुलर नहीं है? ठीक है, तो ये कंक्लूजन सिरे से गलत हो जाएगा। इंडिया में पॉपुलैरिटी की बात हुई नहीं है। ठीक है, इंडिया में पॉपुलैरिटी की बात हुई नहीं है कि इंडिया में पॉपुलर है या नहीं। और दूसरा कि भाई जब हमारी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो मेड इन इंडिया हैं, ठीक है, इंडिया की मेडिकल साइंस है, तो इंडिया में पॉपुलर नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से गलत होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट को पकड़ के चले और देखें कि इंडिया में पॉपुलैरिटी की बात हो रही है कहीं, तो नहीं हो रही है, तो गलत है। ठीक है, दूसरा अगर हम दिमाग लगा के भी सोचें कि इंडिया की मेडिकल साइंस और इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, इंडिया में कौन नहीं जानता आयुर्वेद को? ठीक है, सारे लोग ही जानते हैं आयुर्वेद को। हाँ, वो बात अलग है कि लोग रिलाई बहुत ज़्यादा हैं वेस्टर्न जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर। ठीक है, तो दोनों तरीके से गलत है। एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया। कह रहा है भाई एलोपैथिक जो मेडिसिन है इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। क्या इस स्टेटमेंट में से ये पता लगता है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं पॉपुलर हैं, इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है? तो पहली बात तो एलोपैथिक मेडिसिन की कोई बात करी ही नहीं गई है स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेटमेंट में एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। यानी कि ना तो स्टेटमेंट 1 और ना स्टेटमेंट 2 सही है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, सबसे बेस्ट वे, ठीक है, अगर आप थिंक नहीं कर सकते चीज़ों को, है ना, क्योंकि सोचना पड़ेगा भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसकी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप दिमाग दो तरह से लगा सकते हो। ठीक है, पहला, अब आप इसे ट्रिक समझे या कुछ समझे, जो बात स्टेटमेंट में दी गई है उसको बिल्कुल सच मानना है 100%। ठीक है, चाहे गलत, चाहे लिखा हो कि सूरज पश्चिम में निकलता है, स्टेटमेंट में अगर सूरज पश्चिम में निकलता है लिखा है, तो आपके लिए सूरज उस समय पश्चिम में ही निकलना चाहिए, और आपके जो कंक्लूजन है वो उसी स्टेटमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर मान लो कंक्लूजन में देके रखा है कि नहीं सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है, अब कंक्लूजन फैक्चुअली ठीक है क्योंकि सूरज जो है पूरब में ही निकलता है। ठीक है, बट स्टेटमेंट के लिहाज से रॉन्ग है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को सही मानकर ही अपने कंक्लूजन को सही या गलत करना होगा। ठीक है, दूसरा कि सोचें उसके बारे में, स्टेटमेंट को ध्यान में रख के सोचें तब डिसाइड करें। ठीक है, आया समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट।
financial security makes people better and happier. Financial security makes people better and happier. Better and happier. Better and happier. And has a good influence and has a good influence on their personality. Conclusion. कंक्लूजन क्या दे के रखा है भाई ने? पीपल हु अर्न इनफ मनी आर हैप्पियर. पीपल हु अर्न इनफ मनी आर मोर happier. Second, to have a good personality, to have a good personality, to have a good personality, people should be economically sound. People should be economically sound. Option A. One follows. Second, option B. Only second follows. C. Either conclusion one or second follows. Neither conclusion one nor सेकेंड फॉलोज. ठीक है. और ये सवाल जो है वो पूछा गया है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016. दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 में. ठीक है. अब देखिए हर वैरायटी हर तरह के एग्जाम्स में ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं. ठीक है. तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेक्स पीपल बेटर एंड हैप्पियर एंड हैज ए गुड इन्फ्लुएंस ऑन देयर पर्सनैलिटी. ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब जो वित्तीय स्थिरता है, यानी कि अच्छा खासा थोड़ा पैसा हो लोगों के पास, तो पैसा जो है
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय स्थिरता लोगों को क्या बनाती है, बेटर, है ना, बेहतर बनाती है और हैप्पियर बनाती है, खुश बनाती है। एंड हैज ए गुड इन्फ्लुएंस ऑन देयर पर्सनैलिटी, और उनकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उस पर अच्छा प्रभाव डालती है। मतलब कहने का मतलब स्टेटमेंट ये है कि जो आदमी वित्तीय रूप से स्थिर है, वित्तीय रूप से स्थिर मतलब जिसकी कमाई का एक जरिया होता है ना, एक निश्चित जरिया होता है, हर साल इसकी मतलब हर महीने, हर दिन या हर साल एक निश्चित रकम जो कमाता है, ऐसा आदमी क्या होता है, बेहतर होता है और खुश होता है, और उसका जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है ना, वो बढ़िया होता है, इन्फ्लुएंस कर होता है, मतलब गुड, अच्छा प्रभाव पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी पे, अगर उसके पास पैसा है तो। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 कहता है कि भाई पीपल हु अर्न इनफ मनी आर मोर हैप्पियर। कह रहा है कि भैया जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो ज़्यादा हैप्पियर होते हैं। ठीक है, तो क्या इस चीज़ का जिक्र है मोर मनी या लेस मनी वाला? कह रहा है वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता का मतलब है भाई कि ना तो इतना ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, ना बिल्कुल गरीबी में जी रहे हो कि भाई 1-2 रोटी का भी लाले पड़े हुए हैं लोगों के, है ना। तो लेस मनी और मोर मनी की तो बात ही नहीं हो रही है, तो इसलिए कंक्लूजन पहला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके से भी सोचे कि पीपल हु अर्न इनफ मनी आर मोर हैप्पियर, यानी कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, क्या ये बात सही है ना, कि जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं? बल्कि उल्टा है, जो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो दुखी रहते हैं क्योंकि मेरा बेटा किडनैप ना हो जाए, है ना। ज़्यादा कमाऊंगा, ज़्यादा खाऊंगा तो बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हैं ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इस लिहाज से भी ये स्टेटमेंट जो है गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कंक्लूजन कहता है कि भाई टू हैव ए गुड पर्सनैलिटी पीपल शुड बी इकोनॉमिकली साउंड, यानी कि लोगों की अच्छी पर्सनैलिटी होने के लिए उनके पास जो है, जो आर्थिक स्थिति है उनकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। क्या ये बात सही है? ठीक है, क्या ये बात कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट? ठीक है, कह रहा है कि भाई देखो इन्फ्लुएंस पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि ज़्यादा पैसा कमाओगे या ज़्यादा पैसा होगा तो तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होगी, तो ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा, सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने वालों की पर्सनैलिटी कहाँ अच्छी होती है ना, कि ये क्या देखा है कि सारे जो पैसे वाले लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अच्छी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि आप कितना फिजिकल वर्कआउट करते हो जिससे आपका फिजिक अच्छा होता है। अच्छी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि आपके संस्कार कैसे हैं। ठीक है, जैसे आपके संस्कार होंगे उतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि आप उतनी अच्छी तरह से लोगों से बात करोगे, है ना। जैसे आपके अंदर गुण होंगे वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। अच्छे गुण अच्छी पर्सनैलिटी, बुरे गुण बुरी पर्सनैलिटी। मान लो कोई आदमी है ना जो चोरी करना जिसकी आदत है, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी? हमेशा बुरी होगी। ठीक है, कोई आदमी ना जो कहता है कि नहीं जो कमाऊंगा ईमानदारी से कमाऊंगा, ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, उसको प्रेज किया जाता है पूरे दुनिया में, है ना, पूरे समाज में। ठीक है, तो इस लिहाज से भी ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नीदर वन फर्स्ट कंक्लूजन और नीदर नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज इज राइट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इसका भी। ठीक है, आया समझ में? चलिए इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन, क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि रिलीजन्स प्रोवाइड द मीन्स फॉर रिलीजन्स प्रोवाइड
द मीन्स फॉर और अटेनिंग इटर्नल पीस, अटेनिंग इटर्नल पीस। पीपल शुड फॉलो दीज मीन्स, पीपल should follow these means। follow these means। कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन कहता है रिलीजन इंश्योर प्रॉस्पर लाइफ, इंश्योर प्रॉस्पर लाइफ। Religions help people to eradicate poverty. Religions help people to eradicate poverty। ठीक है। ए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows। either conclusion first or second follows। D neither conclusion फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, और ये जो सवाल है वो पूछा गया है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 में। ठीक है, दो कुछ सवाल पूछ लिए गए बैक टू बैक लगातार, है ना। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है रिलीजन्स प्रोवाइड मीन्स फॉर अटेनिंग इंटरनल पीस, पीपल शुड फॉलो दीज मीन्स। यानी कि रिलीजन मतलब धर्म, प्रोवाइड द मीन्स मतलब होता है तरीके, है ना। तो रिलीजन प्रोवाइड द मीन्स फॉर अटेनिंग इटर्नल पीस, इटर्नल मतलब होता है परमानेंट, है ना। तो रिलीजन्स जो हैं वो तरीके, है ना, तरीके बताते हैं, तरीके दिखाते हैं, तरीके प्रदान करते हैं टू अटेन मतलब प्राप्त करना, यानी कि जो परमानेंट पीस है उसको प्राप्त करने के तरीके बताते हैं रिलीजन्स। ठीक है, पीपल शुड फॉलो दीज मीन, पीपल्स को इन जो तरीके हैं, है ना, इनको सीखना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई रिलीजन्स जो हैं आपको जो परमानेंट पीस है, परमानेंट शांति है, उसको प्राप्त करने के तरीके बताता है। ठीक है, तो सभी लोगों को इन तरीकों को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए करते कंक्लूजन। हमने स्टेटमेंट को मान लिया सच, ये जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बिल्कुल सच है कि बिल्कुल सही बात है कि जो रिलीजन है ना वो क्या बताता है, आपको परमानेंट पीस शांति प्राप्त करने के तरीके बताता है। ठीक है, और हमें इन तरीकों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है।
ठीक है, चलिए कंक्लूजन अब क्या इसको देख के डिसाइड करते हैं, स्टेटमेंट को देख के कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन फर्स्ट कहता है कि रिलीजन इंश्योर प्रॉस्पर लाइफ, यानी कि रिलीजन जो है, प्रॉस्पर मतलब होता है समृद्ध, है ना, धन धान्य से समृद्ध जो है लाइफ है उसको इंश्योर करता है। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही है, प्रॉस्पेरिटी की कोई बात हो रही है नहीं ना, देखो पीस की बात हो रही है। पहली बात, प्रॉस्पेरिटी की बात हो ही नहीं है, प्रॉस्पर मतलब समृद्ध, है ना, तो प्रॉस्पेरिटी की बात हो ही नहीं रही है, पीस की बात हो रही है। अगर यहाँ पीस होता, रिलीजन इंश्योर पीसफुल लाइफ, तो ये सही हो जाता, लेकिन प्रॉस्पर लाइफ लिखा हुआ है गलत, प्रॉस्पेरिटी की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, और रिलीजन इंश्योर प्रॉस्पर लाइफ अगर हम देखें, क्या रिलीजन लोगों को समृद्ध बनाता है, पैसे वाला बनाता है? ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, ठीक है, लेकिन वो गरीब होते हैं, है ना, गरीब होने के बावजूद भी ये सब करते हैं। ठीक है ना, और कुछ ऐसे लोग, मान लो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नेता लोग, है ना, कितना करप्शन, हत्या, ठीक है, व्यभिचार, ऐसे ऐसे गलत काम करने वाले नेता, है ना, वो देखो उनके पास कितनी समृद्धि होती है, कितना पैसा होता है। तो दोनों नज़रियों से जो स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन है वो गलत है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट को सही मान के बिल्कुल करें तब भी, और अगर जनरल लाइफ में देखें तब भी। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है कि रिलीजन हेल्प पीपल टू इरेडिकेट पॉवर्टी। कहता है भाई रिलीजन जो है लोगों की मदद करता है गरीबी को ख़त्म करने में। यहाँ कोई गरीबी अमीरी की बात कर रहा है स्टेटमेंट में, यहाँ बात सिर्फ पीस की हो रही है, गरीबी अमीरी की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो पॉवर्टी नहीं है ना। या फिर अगर हमको लिखा यहाँ पे ये लिखा रहता कि भाई जो अनपीसफुल अनरेस्ट वाली लाइफ होती है ना, अशांति वाली लाइफ होती है, इसको ख़त्म करने में मदद करता है, तो हम ठीक मान लेते। लेकिन यहाँ पॉवर्टी की बात हो रही है, पॉवर्टी की यहाँ कोई बात करी नहीं गई है स्टेटमेंट में। ठीक है, और अगर जनरल लाइफ में भी देखें तो क्या आपने देखा है रिलीजन जो है गरीबी ख़त्म कर देता है? ठीक है, बहुत सारे लोग, गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो क्या उनकी सबकी गरीबी ख़त्म हो जाती है? अगर धर्म जो है गरीबी ख़त्म कर रहा होता तो जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वाले लोग हैं वो सारे अमीर हो चुके होते। तो जनरल वे में भी ठीक नहीं है। तो ना तो कंक्लूजन 1 और ना कंक्लूजन सेकंड सही है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टेटमेंट, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी conducted an assessment an assessment among their trainers their
trainers among their trainers and found the performance and found the performance below mandatory level. मैंडेटरी लेवल, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि भाई द कमेटी शुड, अच्छा ये पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2020, लिख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2020, ठीक है। कंक्लूजन 1 लिखते हैं, इसका कंक्लूजन 1 क्या कहता है कि कमेटी शुड इमीडिएटली ऑर्गेनाइज, द कमेटी should immediately organize remedial courses and training to improve standard and training to improve standards, ठीक है। सेकेंड, the committee should terminate poor performers and hire new trainers. The committee should terminate poor performers, poor performers and hire new trainers, ठीक है। ऑप्शन ए only conclusion first follows, ठीक है। सेकंड only conclusion second follows, ठीक है। ऑप्शन सी either conclusion 1 or second follows D, neither conclusion first nor second follows, ठीक है। कौन सा में से ठीक है? यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया ये सवाल, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, ये
कि द स्टेटमेंट कह रहा है कि द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, शुड conducted and assessment among their trainers and found the performance below the mandatory levels। यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी है, उसने क्या करा, एक टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट लिया, है ना, असेसमेंट टेस्ट लिया। असेसमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्ट भी बोल सकते हैं आप। कंडक्टेड एंड असेसमेंट यानी कि एक टेस्ट जो है लिया अमॉन्ग देयर ट्रेनर्स, उनके जो ट्रेनर्स थे, है ना, जो खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले खिलाड़ियों को, है ना, और उन्होंने पाया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी ने कि भाई जो ट्रेनर्स हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है बिलो मैंडेटरी लेवल। यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी है ना, तो जो स्किल डेवलपमेंट कराने वाले ट्रेनर्स होते थे ना, तो कमेटी ने सोचा कि चलो इनका टेस्ट लेते हैं कि सही से ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, इनको आता जाता है कुछ, कि ऐसे ही खाली पीली सैलरी उठा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने एक टेस्ट लिया सारे ट्रेनर्स का जो स्किल डेवलपमेंट करवा रहे थे वहाँ पे, और नतीजा क्या निकला कि मोस्ट ऑफ जो ट्रेनर है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में, जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी एवरेज दर्जे की निकली, है ना। अब ये क्या है, कंक्लूजन दिए हुए हैं दो कि भाई कंक्लूजन में क्या इनको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो पहला कंक्लूजन है कि भाई द कमेटी शुड इमीडिएटली ऑर्गेनाइज रिमीडियल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि कमेटी को क्या करना चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत ऑर्गेनाइज करना चाहिए क्या, रिमीडियल कोर्सेज यानी कि सुधार वाले कोर्सेज एंड ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड। यानी कि कमेटी को तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली क्या करना चाहिए कि कुछ सुधार वाले कोर्सेज और ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो शुरू करना चाहिए, ताकि जो ट्रेनर्स हैं उनके स्टैंडर्ड को ऊपर उठाया जा सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक सा मालूम पड़ रहा है, ये है ना, ये बिल्कुल ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं है ना भाई कि भाई क्या करेंगे, अगर ट्रेनर को कुछ नहीं आता है तो क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे तो नहीं है कि एकदम से कहेंगे जाओ गेट लॉस्ट, है ना। देखेंगे उनकी कमियों को पता करके, तो जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, अच्छे से ट्रेन करने के लिए, ताकि ये अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करें, इनको अच्छी तरीके से क्या करा जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, इनके लिए कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, इनके लिए क्या कराया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको ऊपर उठाया जा सके, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ये, कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड, द कमेटी शुड टर्मिनेट पुअर परफॉर्मर्स एंड हायर न्यू ट्रेनर्स। कह रहा है भाई कमेटी को तत्काल प्रभाव से जो पुअर परफॉर्मर्स हैं, यानी कि जिन्हें ट्रेनिंग इसमें टेस्ट में कम नंबर आए हैं, इनके है ना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको क्या कर देना चाहिए, टर्मिनेट, बाहर निकाल देना चाहिए, एंड हायर न्यू ट्रेनर। ये कोई समस्या का हल नहीं होता, है ना, अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल देना और नए ट्रेनर, क्या गारंटी है कि जो नए ट्रेनर आएंगे, है ना, वो उन मानकों पे बिल्कुल खड़े उतरेंगे जो इनको चाहिए, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, है ना। तो इनको बाहर निकालना इज नॉट सॉल्यूशन, इनको ट्रेनिंग देना, है ना। बेस्ट तरीका क्या होगा, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने ट्रेनर्स को, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बाहर नहीं निकालती है, समय समय पर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ताकि जो उनकी इफ़िशियंसी है वो बढ़े, ठीक है। तो फायर करना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, टर्मिनेट करना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तो कंक्लूजन बी इज रॉन्ग, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल, और अभी इसको आई थिंक स्टेटमेंट कंक्लूजन के का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, हम इसमें कम से कम 7-8 सेशन लेंगे, है ना, 4 सेशन जिनमें ले चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये 5वां सेशन है, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे 3-4 सेशन में इसको निपटाया जाए, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं है इसकी, है ना, कि भाई ये कोई ट्रिक हो उठा के, है ना, बच्चों को दे दी और उस ट्रिक से सॉल्व किए जा रहे हैं। बच्चों के अंदर इसकी समझ, आप लोगों के अंदर इसकी समझ डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, और समझ डेवलप करने के लिए हमें करने होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल करने होंगे,
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टेटमेंट कंक्लूजन के। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।